क्या आपको क्लास 9 की थ्योरम 8.7 में कंफ्यूजन है? क्या आपको इसका प्रूफ नहीं आता या फिर आप इसको अभी तक विजुलाइज नहीं कर पाए? हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद। दिस इज रजत प्रभाकर, वेलकम टू कक्षा की क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 की थ्योरम 8.7। देखिए, सबसे पहले थ्योरम को अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। क्या दी गई है उसको समझते हैं। थ्योरम बेटा दी गई है कि इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर देन इट इज अ पैरेललोग्राम। देखो, कोई क्वाड्रिलेटरल आपको दिया गया है, गॉट इट? ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है। इसकी जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। एक दूसरे को बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हो गया? ये साइड इस साइड के इक्वल, ये बाइसेक्शन पॉइंट हो गया ओ, और ये इसके इक्वल। आपको ये प्रूफ करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। बेटा बहुत आसान है, आपको पता है ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो ट्राइंगल ए ओ बी ट्राइंगल सी ओ डी के क्या हो जाएगा? कॉन्ग्रुएंट। ये आपको पता है ओ ए ओ सी के इक्वल हो गई, ओ बी ओ डी के इक्वल हो गई, और वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए, गॉट इट? इसके बाद प्यारे बच्चों आपको क्या करना है, आप सी पी सी टी से ये एंगल इस एंगल के इक्वल करेंगे, यानी दिस एंगल बी इज इक्वल टू दिस एंगल डी। और जब आप इसको इक्वल करेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा? पैरेलल लाइंस प्रूफ हो जाएगा, ए बी और सी डी। क्लियर है? और ए बी और सी डी पैरेलल प्रूफ हो गया। सिमिलरली आप बी सी और ए डी को पैरेलल प्रूफ कर लेंगे, हो गया। पैरेललोग्राम को कैसे प्रूफ करते हैं? या तो बोथ पेयर पैरेलल हो या फिर एक ही पेयर पैरेलल और इक्वल हो, पैरेललोग्राम कहलाता है। गॉट द पॉइंट? चलिए, ये मैंने आपको रफली बताया है, अब हम इसको विजुलाइज करते हैं। कैसे करेंगे बेटा? सबसे पहले गिवन में क्या दिया गया है? गिवन में दिया गया है ओ ए किसके इक्वल दिया गया है? ओ सी के। एंड ओ बी किसके इक्वल दिया बच्चे? ओ डी के। आप देखते हैं क्या सिद्ध करना है आपको, तो लिखेंगे टू बी प्रूव्ड। क्या सिद्ध आपको करना है? सिद्ध आप करेंगे ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। गॉट द पॉइंट? चलिए, आप क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ट्राइंगल को आप सेलेक्ट कर लो। प्रूफ देखिएगा इसका। तो प्रूफ क्या है? इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी में। अब ए ओ बी और सी ओ डी में क्या दिया गया है बेटा आपको? फटाफट देखिएगा क्या दिया गया। ओ ए किसके इक्वल दिया गया है? ओ सी के। फिर नेक्स्ट, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल ए ओ बी किसके इक्वल हो गया बेटा? एंगल सी ओ डी के। और उसके बाद क्या हो गया बेटा? ओ बी के इक्वल बेटा ओ डी के। अंडरस्टूड? यू गॉट द पॉइंट? तो प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया जल्दी बताओ? ये आपकी हो गई साइड, ये हो गया आपका एंगल, और ये हो गया आपकी साइड। तो आपको दिख रहा है साइड एंगल साइड से, ये किसकी वजह से आया था? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और ये आपको क्या दिया गया है? ये भी आपको गिवन है, और ये भी आपको क्या है? गिवन है। बेटा अगर आप रीजन मेंशन नहीं करोगे तो आपको मार्क्स टीचर नहीं देने वाला है। अब आप क्या करेंगे? ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट किससे करना है? चेक करो, चेक करो और मुझे बताओ कि किससे होगा। फटाफट देखो, देखो मेरी बात सुनो। यहाँ ओ वाले एंगल के इक्वल है तो साफ दिख रहा है, तो मिडिल टर्म यानी कि मिडिल में वर्टेक्स ओ आ जाएगी। उसके बाद ओ ओ सेम है, इधर ओ ओ सेम है, इधर बचा ए वाला एंगल किसके इक्वल है? सी के, तो इधर सी आ जाएगा। और ये बी बचा, बी किसके इक्वल हो गया? डी के। और कौन सी कॉन्ग्रुएंसी रूल से आया? एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। व्हाट द पॉइंट? अब जब एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया बच्चे, तो अब आपको क्या करना है? CPCT का इस्तेमाल करना है। किसका इस्तेमाल करना है बच्चे? CPCT का। तो देखो, हम CPCT का इस्तेमाल करेंगे। आपको पता है ए वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? सी के। तो इधर देखो, मैं कलर चेंज करता हूँ, ये ए वाला एंगल इधर सी के इक्वल हो गया। या फिर बी वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? डी के। ये देखिए, बी वाला एंगल किसके इक्वल हो गया? डी के। कैसे कर सकते हैं हम? ठीक है, तो बाय CPCT से क्या आ जाएगा? एंगल कोई भी ले लीजिएगा जिसका आपको मन करे। एंगल बी ए ओ किसके इक्वल हो गया? मैंने ए वाला ले लिया, किसके इक्वल है बेटा? वो डी के, वो सी के। एंगल डी सी ओ के। कैसे बेटा? बाय CPCT। अंडरस्टूड? CPCT से प्रूफ हो गया बच्चों। अब जब ये CPCT से प्रूफ हो गया तो आपको पता है, बहुत ध्यान से रखना, ये टर्म, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ ना, ये बच्चों आपको समझ नहीं आती है, आप कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। देखिए कैसे, लुक एट हियर, ये दो मैंने पैरेलल लाइंस ले ली, एक ए एक बी और एक सी और एक डी, और मैंने इस तरीके से देखो एक क्या हो गया, ये ट्रांसवर्सल हो गया। तो ध्यान से देखो, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, यानी किसको शो कर रहा है? किसको शो कर रहा है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को। और जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल को शो कर रहा है प्यारे बच्चों, तो अब क्या होगा? इसका मतलब 10 ए बी सी डी की पैरेलल लाइंस होगी। क्यों? क्योंकि आप कोई भी एक पेयर अगर आप इक्वल शो कर दें पैरेललिज्म के लिए,
तो जो जो आपके पास साइड होती हैं, जो आपके पास लाइन होती हैं, वो पैरेलल प्रूफ हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या लिखेंगे, इट शोज द प्रॉपर्टी ऑफ, क्या है, ऑल्टरनेट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। 10 क्या हो गया बेटा, जल्दी बताइए क्या हो गया। ये हो गया आपके सामने ए बी किसके पैरेलल हो गया, सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी। आप क्या करेंगे, आप सिमिलरली आपका क्या आ जाएगा, बी सी पैरेलल किसके आ जाएगा, ए डी के। कैसे आएगा, आप बी ओ सी ट्राइंगल को ए ओ डी के कॉन्ग्रेंट कर दो। कॉन्ग्रेंट करने के बाद आप सी पी सी टी से ये वाला सी वाला एंगल इस ए वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा, लुक एट हियर, इस वाले के। और उसके बाद फिर बी सी पैरेलल किसके हो जाएगा, अंडरस्टूड, ए डी के। अब बोथ पेयर आपके क्या हो गए, पैरेलल हो गए। जब बोथ पेयर पैरेलल हो गए तो इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, बोथ पेयर अगर पैरेलल हो गए तो इसका साफ साफ मतलब है कि ये जो गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, पैरेललोग्राम। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। सो प्यारे बच्चों, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी कि ये कैसे प्रूफ किया है। चलिए अब लुक एट हियर, हम इसको विजुलाइज कर लेते हैं इनर बोर्ड के अंदर। देखिए, आपको अगर कहीं भी एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है ए बी सी डी, तो आपकी अगर आपको दिख रहा है कि उनकी डायगोनल्स बाइसेक्ट कर रही है, तो आप बिना प्रूफ करे, ध्यान से सुनिए, बिना प्रूफ करे इस ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कंसिडर्ड कर लेंगे बाय थ्योरम 8.7। तो आपको इसको बार बार प्रूफ करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली मेंशन कर देंगे फ्रॉम थ्योरम्स 8.7 ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। गॉट द पॉइंट। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी और आपको थ्योरम भी विजुलाइज हुई होगी। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल कक्षा केंद्र के साथ। जय हिंद।